तथागत गौतम बुद्ध शोषित वंचित ओबीसी एससी एसटी वर्ग के हर व्यक्ति, हर पुरुष, हर महिला के लिए शिक्षा रोजगार उपलब्ध कराने वाले परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ओबीसी एससी एसटी वर्ग में सत्ता की भूख जगाने वाले हमारे माननीय काशीराम साहेब, रामायण को सुप्रीम कोर्ट में काल्पनिक साबित करने वाले दक्षिण भारत के महान नायक, महान उद्धारक पेरियार रामास्वामी नायकर के शिष्य ललाई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा से लेकर पूरे भारतवर्ष में जितने भी बहुजन समाज में जन्मे क्रांतिकारी हुए हैं, मैं उनको नमन करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। आज इस तरह के आयोजन जैसे कि आज हम भारत में देख रहे हैं, हमारी पहचान के आधार पर, हमारी जाति के आधार पर लोग इस गंदी राजनीति के जरिए हमें तोड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं इस तरह के आयोजनों का एक बहुत ही सुनहरा संदेश होता है कि हम इस तरह के आयोजनों में नफरत के बाजार में मोहब्बत की बात करते हैं, हम रोजगार की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, हम लोगों को शिक्षित करने की बात करते हैं। आज मैं एक ऐसे ही त्योहार, हम लोग अपने महापुरुषों की जयंती पर उन्हें अपना त्योहार मानते हैं, उनमें पर्व मानते हैं। उन्हीं में से सर्वश्रेष्ठ त्योहार अपने रविदास जी की जयंती पर मैं अपने कुछ वक्तव्य रखना चाहूंगा। 3 बिंदु लेकर मैं चलूंगा। सबसे पहले जाति। हमारे रविदास जी ने कहा है, जात जाति में जात है, जस केतन के पार, रैदास मानुष न जुड़ सके जब तक जात न जात। और हमारे लेखक ने बहुत ही होश और जुनून के साथ लिखा है, रैदास ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे कुलहीन, पूजिए चरण चंडाल के जो हो गुण पर भी। आज हमारा समाज जाति में विभक्त है और जिन लोगों ने जाति बनाई उन लोगों ने उस वक्त भी जाति का सर्वश्रेष्ठ फायदा उठाया और आज भी जाति के आधार पर उनको ही फायदा मिलता है। लेकिन हम किसान कमेरा वर्ग में जन्मे हमारे महापुरुष ललाई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू प्रसाद, मान्यवर काशीराम, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे नायकों ने हर हमेशा जाति को तोड़ने की बात कही है। लेकिन वो लोग कभी नहीं चाहते थे कि भारत देश से जातियां खत्म हो। और तब हमारे रैदास जी लिखते हैं कि सूत्र ना पूजिए परम परवीना, पूजिए विप्र सकल गुणहीना। और काशी में जिस वक्त लोग उस ब्राह्मणी व्यवस्था के सामने नतमस्तक होते थे, दंडौती करते थे, उस वक्त हमारे काशी रैदास साहब लिखते हैं कि ऐसा चाहूं जाके सिर पर सब ढोर ढुवंत है, अजहू फिरे बनारसी आसपासा, आचार्य सहित विप्र करे दंडौती, तिने तने रविदास दासा नुदासा। रविदास जी के सपनों का भारत आज हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज जब चुनाव आया तो लोग रविदास जी के मंदिर में जाकर दिखावा करते हैं कि हम जैसे रविदास के सपनों का भारत बनाते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में रविदास मंदिर तोड़ने का काम किया था। शायद आप लोगों ने इस बात को पढ़ा हो। रविदास जी के सपनों का भारत ऐसा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। और बहुजन एकता की बात करते हैं तो हमें आज इस मंच पर यह भी बात याद रखनी चाहिए। यहाँ पर अच्छा सभी मेरे बड़े भाई बुजुर्ग बहन बैठे हैं, आप लोग सभी चाहते हैं कि हमारा ओबीसी एससी एसटी समाज में एकता आए ना आए। सभी लोग एक बार हाथ उठाकर बताएंगे, यही तो चाहते हैं सभी लोग यही चाहते हैं कि हमारा बहुजन समाज एक हो। लेकिन अगर हमें बहुजन समाज एक करना होगा तो हमें आज इस मंच पर बाबा साहेब, गौतम बुद्ध और संत रविदास जी के साथ साथ हमें पेरियार रामास्वामी नायकर को भी याद करना होगा, ललाई सिंह यादव को याद करना होगा, रामस्वरूप वर्मा को याद करना होगा, कर्पूरी ठाकुर को भी याद करना होगा। आज हमें इनके विचारों की पढ़ने की जरूरत है, आज हमें इनके विचारों को अपने जीवन में लाने की जरूरत है। लेकिन हमारा समाज सबसे बड़ी आज गलती कर बैठा है जो हमें उन्हें पूछना शुरू कर दिया है। बाबा साहब ने कहा था कि हमें पूछने से ज्यादा आप पढ़ने में विश्वास रखिए, तब हमारा समाज आगे बढ़ेगा। लेकिन आज हमारे बच्चे उनमें पढ़ने की बजाय उनमें पूजा ढूंढते हैं। आप बताइए, अगर आज के समय में कलम और किताब सबसे बड़ा हथियार है, बाबा साहब ने कभी क्या कोई तलवार उठाई, कभी बंदूक चलाई? उन्होंने कलम के दम पर पूरे भारत में, पूरे विश्व में अपना नाम किया, साथ ही हर एक वर्ग को पढ़ने का अधिकार दिया। तो आज बच्चों में यही कहना चाहूंगा, मैं भी आप ही के जैसा हूँ, मैं भी अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरे बड़े भाइयों, जिन लोगों के बच्चे हैं, आप आधी रोटी खाइए, नमक रोटी खाइए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए।
क्योंकि आज जब बच्चा पढ़ेगा तब वो आपके हक अधिकार की बात लड़ेगा। लेकिन आज हमारे देश में राजनीति इस हद तक है, कोई भी राजनीतिक नहीं चाहता कि आपका बच्चा पढ़े, क्योंकि जब आपका बच्चा पढ़ेगा तो सवाल पूछने के बराबर हो जाएगा। लेकिन जब आपका बच्चा सवाल पूछेगा तो उसके सामने जो आपके लिए उस संसद में जो बिल पास होता है कि आपकी शिक्षा और रोजगार के लिए वह दिया जाए, तो उस पर वह बच्चा सवाल उठाएगा। आप लोग ये बताइए, वोट मांगने जब आपके घर नेता आता है तो आपसे हिंदी में बात करता है, लेकिन जब आपकी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधा के लिए जब संसद में बिल पास होता है तो उसको इंग्लिश में पढ़कर सुनाया जाता है। किस लिए? क्या जब वो किसान जो आपको वोट देकर संसद में आपको बैठाता है, उसके पैसे से, और उस पैसे जो वहां से पास होता है वो हम सभी के लिए पास होता है, तो उसको हिंदी में क्यों नहीं पढ़कर सुनाया जाता? क्यों नहीं हिंदी में पढ़कर सुनाया जाता? इसलिए, ताकि वो, इसलिए अगर सुनाया जाएगा तो आप उस पर सवाल खड़ा करना शुरू कर देंगे कि इसमें हमारे हिस्से का पैसा कहाँ है, इसमें हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा कहाँ है, इसमें हमारे रोजगार के लिए पैसा कहाँ है। इस पर आज मैं विचार करने चाहता हूं। और मैं अंत में कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा, क्योंकि आज जिस समय में है बहुत सारे ऐसे विषय हैं, बहुत सारी बातें हैं जिन पर हमें अपने विचार रखने की जरूरत है। ऐसे ही मंचों पर बिहार में त्रिवेणी संघ 1930 में बना और उत्तर प्रदेश में अर्जन संघ बना, और इन दोनों के नारे एक ही थे। उन्हीं नारों को पढ़कर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि ब्राह्मणवाद की क्या पहचान, गिटपिट बोले करे न काम, और मानववाद की क्या पहचान, ब्राह्मण भंगी एक समान। जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। जो जमीन को जोते बोए वह जमीन का मालिक होए, सबको शिक्षा सबको काम वरना होगी नींद हराम। तब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, पिछड़ा पावे सौ में 60, सन 100 ने बांधी गात। और तब जगदेव बाबू और रामस्वरूप वर्मा ने इस नारे को आगे बढ़ाते हुए कहा था कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। जो जमीन को जोते बोए वह जमीन का मालिक होए, राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबको शिक्षा एक समान। सबको शिक्षा सबको काम वरना होगी नींद हराम। और जो सबको शिक्षा दे न सके वह सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। धन्यवाद। धन्यवाद करता हूं, और सबसे ज्यादा आप लोगों कि आप लोगों ने मेरी बातें को सुना। जय मंडल, जय संविधान, जय जोहार, जय किसान, जय बुलबुलान। बहुत